जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। ओके, अच्छा कौन कौन सा सामान कौन सी गाड़ी में जाना है मैं आपको बताता हूँ। आप जरा गाड़ी खींचो। ओके, मासी का सामान और राशि मान का सामान एक ही गाड़ी में जाएगा, और जय सर का सामान कौन सी गाड़ी में जाएगा आप चलिए मैं बताता हूँ। बानी, बानी, बानी तुम रो क्यों रही हो? बानी, आई एम अबाउट टू लीव फॉर लंदन। तुम बताओ तो सही कि तुम क्यों रो रही हो, नहीं तो मैं जा कैसे पाऊंगा? बानी बाहर आओ, प्लीज बानी बाहर आओ। बानी, बानी, why are you crying? देखो बानी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है या मैंने कुछ गलत कह दिया है, कर दिया है, कुछ भी, तो मैं माफी मांगता हूँ। वेरी सॉरी बानी, लेकिन तुम रोना बंद करो प्लीज, प्लीज स्टॉप क्राइंग। मैं रोना बंद कर दूंगी, अपने आंसुओं को रोक लूंगी, मगर आपको जाने से कैसे रोकूं? प्लीज मिस्टर वाडिया, प्लीज मत जाइए। बानी, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, बस कुछ ही दिनों के लिए जा रहा हूँ, उसके बाद वापस आ रहा हूँ ना। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? प्लीज। बानी, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तुम जानती हो मिस्टर वाडिया, आई लव यू। जाओ जहाँ मेरे संग संग रहे अब तुम्हारी ही परछाइयाँ, तेरी ही यादों के झोंके उठाए चले अब ये पुरवाइयाँ। आई लव यू टू बानी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये प्यार है, इस प्यार को दिल से कभी जाने न दो। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। बेपनाह प्यार है, आजा, तेरा इंतजार है, आजा। मेरी गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट? हाँ, वो जो आप मेरे लिए लाए थे, मगर टेबल पर भूल गए। आई एम सॉरी बानी, मुझे लगा वो। इट्स ओके। आपका गिफ्ट मैंने अपने पास संभाल कर रखा है। जब आप यहाँ नहीं होंगे ना, मैं रोज वो बुक पढ़ूंगी और आपको याद करूंगी।
बात है अरमान? इतनी रात में ही आप दोनों यहाँ पे? पंडित जी, आपको हमारी शादी करवानी है। इतनी रात की शादी? हाँ पंडित जी, मैं चाहता हूँ कि अभी इसी वक्त आप हमारी शादी करवा दीजिए। आपको जितनी दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी इसी वक्त हमारी शादी करवा दीजिए प्लीज। ठीक है, मैं शादी की सामग्री लेके आता हूँ, आप यहाँ रुकिए। शुक्रिया। बाकी तुम्हें याद है उस दिन जब हमारी शादी फिर से होने वाली थी, टूट गई? जो शादी उस दिन नहीं हो पाई, मैं चाहता हूँ कि वो आज हो जाए। जाने से पहले मैं एक बार फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, आज के बाद हम कभी जुदा नहीं होंगे, हमेशा साथ रहेंगे। I promise you, बानी। अब आप दोनों जने तेरे के लिए खड़े हो जाइए। कार्येषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोज्येषु माता शयनेषु रम्भा मनोनुकुलः क्षमादयित्री सद्गुणयुक्तः प्रियः धर्मपत्नी। आप मांग भर दीजिए। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिचो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। हे भगवान, मैं अपनी मैं अपनी सारी जिंदगी में शिवाजी के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम अगले सात जन्मों जन्मों तक तक साथ रह पाए। रणवीर, रणवीर, रणवीर। ऑफिस कितने बजे जा रही हो? तुम्हारे जाने से पहले ब्रेकफास्ट बना दूंगी और तुमसे कुछ ऑफिशियल बातें भी करूंगी। रानू, तुम्हें मेरे लिए इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से इस रिश्ते में बंधने की ज़रूरत नहीं है। तुम जिस तरह से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हो जियो, जिस तरह से इस रिश्ते को निभाना चाहती हो निभाओ, लेकिन प्लीज़ इस रिश्ते को अपने लिए बोझ मत बनाओ। बोझ की बात नहीं है रणवीर, मैं ये तुम्हारे लिए या मेरे लिए नहीं कर रही हूँ, ये मैं राशि के लिए कर रही हूँ। उसी का रिश्ता निभा रही हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, साथ दूंगी तुम्हारा। बस वही वादा निभा रही हूँ और कोई रिश्ता नहीं। मुझे बता देना ऑफिस कब जा रहे हो सुबह। मैं अपने कमरे में हूँ। और हाँ रणवीर, आगे से रोने का मन करे तो बाथरूम में शावर ऑन कर लेना।
पानी में खारा पानी कैसे घुल मिल जाता है किसी को पता ही नहीं चलता है, अपने आप को भी नहीं। शुक्ला जी बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। शुक्ला जी इतनी जल्दी आपको दूसरा प्रोजेक्ट भी मिल गया, अरे बहुत बहुत बधाई हो। मिस्टर गुप्ता? हाँ सर, लेकिन खुशी के साथ साथ आपको बहुत हार्ड वर्क भी करना होगा, क्योंकि ये हमारी भावना ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना, अरे इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन कोई बात नहीं सर, प्रॉफिट भी तो हमें होगा। आप सच कह रहे हैं मिस्टर गुप्ता, उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल था, बट थैंक गॉड हमें ये प्रोजेक्ट मिल गया। अब आप देखिएगा मिस्टर गुप्ता, मैं रात दिन मेहनत करके इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। I'm sure we'll reach the top. यस सर। और हाँ, मैं एक काम करूँ, मैं शाम को ही उनसे अपॉइंटमेंट। अरे बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ और इतनी बड़ी खुशखबरी आ गई। आपको प्रोजेक्ट मिल गया। अरे पैदा होने के बाद तो पता नहीं आपको कितना बड़ा प्रोग्राम मिलने वाला है। ओके सर। तरुण, अभी मुझे एक लेटर मिला है, पता नहीं किसने दिया। उस लेटर में पार्टी में जो अटैक हुआ था, वो अटैक मुझ पर हुआ। और ये अगर दोबारा मैंने साहिल की मौत के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो इस बार तुम डरो नहीं वाली, वो लेटर अपनी बात मैं तुरंत तुम्हारे पास बोलूँगा। वो ठीक तो है ना? हाँ रानी, मैं अभी देखती हूँ। आप ऐसे क्यों बात कर रही हो? सब ठीक तो है ना? आप हाँ ठीक ही तो है। मैं ठीक हूँ रानू, तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं अभी जाकर देखती हूँ। ओके बाय बाय। तुम्हें ये सारे टेस्ट करवाने ही होंगे पिया। एक काम करती हूँ, मैं कल सबसे पहला अपॉइंटमेंट मैं तुम्हारा रख देती हूँ। डॉक्टर, एक्चुअली इन सारे टेस्ट के लिए काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत होगी और इस वक्त मेरे पास वो पैसे नहीं हैं। जैसे ही पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा मैं आपको बता दूँगी। देखो पिया, पैसों की टेंशन तुम मत लो, पैसों की अरेंजमेंट हो जाएगी। कोई है जो तुम्हारी सारी पेमेंट्स करता है। What do you mean कोई है जो मेरी पेमेंट्स करता है? पैसा कैसे कर सकती हो? वो भी मेरे नॉलेज के बगैर। ये मुझे किसी का एहसास नहीं चाहिए। आप प्लीज उन्हें बता दीजिए कि अपनी चैरिटी को अपने पास रखें। देखो यूँ तो मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बताती, लेकिन तुम टेस्ट करवाने से इनकार कर रही हो, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें उसका नाम बताना ही पड़ेगा। वो कोई अजनबी नहीं, बल्कि तुम्हारी बहन पानी है।
जो तुम्हारी सारी पेमेंट्स कर रही है। सिर्फ पेमेंट्स ही नहीं, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स, बच्चे की प्रोग्रेस भी वो हमेशा चेक करती रहती है। तुम्हारा पूरा ख्याल रखती है वो। इनफैक्ट यू आर सो लकी कि तुम्हें बानी जैसी बहन मिली है। अरे गंदे बच्चे, आपने तो सुसु कर दिया। कोई बात नहीं। हैंडीकैप? ये हैंडीकैप वरुण के कपड़ों के बीच में ये यहाँ क्या कर रहा है? जरा देखो तो इसमें क्या है। मैं साहिल बाबू, वालिया हाउस का एक सदस्य हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि कोई मेरी जान लेना चाहता है। मेरी जान खतरे में है। अब वो जो मुझे मारना चाहता है वो भी इसी परिवार का एक सदस्य है। पता नहीं कब मेरी कब्र हो जाए, पता नहीं कौन सा दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अगर कल को मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार वही सदस्य होगा जो मौत का इंसान की तरह महसूस करता है। और कोई मतलब नजर परेशान तो नहीं किया ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। दीदी, कल हमें माउंट आबू जाना है। पापा का श्राद्ध करने मैंने टिकट्स बुक करा ली है। तुमने अच्छा किया रहा। दीदी, आपको याद है पिछली बार हम तीनों साथ गए थे, तुम, मैं और पिया, और इस बार सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं। यही कहना चाहती हूँ। बेटा क्या हुआ? वरुण क्या हुआ? अरे जाग गया। मैं अभी भी सुला कर गई थी उसे। इसने तुम्हें तंग तो नहीं किया ना? नहीं रानू, इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। लाओ इसे मुझे। एक्चुअली वरुण के रोने की आवाज़ करने आया तो मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। देखो शायद ये सो भी गया। राशि की याद है। तुम अचानक मुस्कुराने क्यों लगे? वरुण को देखकर साहिल की याद आ गई। जब साहिल छोटा था तो बिल्कुल वरुण जैसा दिखता था। अच्छा? यही नाक, यही मुस्कान, यही चेहरा। बस सिर्फ साहिल थोड़ा सा मोटा था। साहिल मोटा था? मोटा नहीं, बहुत मोटा था। रानू, तुम साहिल के बचपन की फोटोग्राफ देखोगे? हाँ। ये देखो।
आंसू तो मैंने रोक दिए रानी, लेकिन वहां जब राशि के आंसू बहे तो उन्हें कौन रोके? हाँ बनी, दिखाओ कहाँ लेटर। तरुण, लेटर की बात छोड़ो, मुझे उससे भी बड़ी चीज मिली है। साहिल का हैंडीकैप। उसमें साहिल के खून के बारे में सारी सबूत।